हे गाइस, आज हम एक ऐसे फाइटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया का सबसे पहला फाइटर मिला जिन्होंने यूएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एंड द नेम ऑफ द फाइटर इज भरत कंधारे। भरत की जर्नी एक ऐसी कहानी है जो होप, स्ट्रगल और रेजिलियंस से भरी हुई है। ये स्टोरी इंडिया के एमएमए फाइटर्स की सच्चाई और उनकी हार्डशिप्स को दिखाती है। और अगर आप एमएमए के फैन हो या सिर्फ आप क्यूरियस हो कि इंडियन एथलीट्स के लिए ये फाइट गेम कितना टफ होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। भरत की स्टोरी एक धमाके के साथ स्टार्ट होती है। वो इंडिया का सबसे पहला सिटीजन बना जो यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाया। सोचो कितना प्राउड मोमेंट होगा ना देश के लिए। सबको लग रहा था कि भाई ये बंदा यूएफसी में चला गया है, अब तो इसका फ्यूचर बहुत ही सही होगा। लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से थोड़े ना चलता है। उसका फाइट डेब्यू हुआ 25 नवंबर 2017 को, पर ब्रो उसको फाइट मिली सिर्फ 2 हफ्ते के नोटिस पीरियड में। सिर्फ 2 हफ्ते भाई, बस 2 हफ्ते। और ऊपर से उसका लास्ट मिनट में उसका अपोनेंट तक चेंज कर दिया गया था। मजाक चल रहा है क्या कोई? समझो सीन क्या था। उसकी पहली फाइट हार गया क्योंकि भाई उसको ना टाइम मिला ट्रेनिंग करने का, ना सामने वाले को समझने का। जिस टाइम में उसने अपने अपोनेंट को समझा, उसके बाद उसका अपोनेंट चेंज कर दिया गया और वो पहले ही राउंड में हार गया। अब भरत ने सोचा चलो कोई ना भाई, लाइफ में होता रहता है, एक बार और ट्राई करते हैं। वो रेडी था 2018 में यूएफसी 227 में कमबैक करने के लिए। लेकिन तब तक क्या होता है कि उसका नी में लिगामेंट टियर हो जाता है और फिर उसके बाद उससे भी बुरा क्या होता है मालूम है? उसको सस्पेंड कर दिया जाता है यूएफसी के द्वारा, बिकॉज स्टेरॉइड टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है। बोल्डेन नाम का कोई स्टेरॉइड होता है जो उसकी बॉडी में पाया गया था। एंड इन डिफेंस भरत ने ये बोला था कि उसके डॉक्टर ने जो उसको मेडिसिन दी थी उसमें वो स्टेरॉइड हो सकता है, बिकॉज डॉक्टर को पता ही नहीं था कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। यहीं से रियलिटी चेक स्टार्ट होता है। भरत की सिचुएशन ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। इंडिया में एमएमए का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि यूएसए और ब्राजील में होता है। यहाँ तो टॉप लेवल जिम्स भी नहीं है, एलीट कोचेस नहीं है और फाइनेंशियल सपोर्ट तो भाई है ही नहीं। भरत और काफी इंडियन फाइटर्स अपनी ट्रेनिंग और अपने ट्रैवल के पैसे खुद से ही देते हैं। सोचो अपने करियर पे फोकस करें या फिर पैसों की टेंशन में पूरी जिंदगी काट दें। मतलब इंसान करे तो करे क्या। जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये थी उससे ही बड़ा एक इशू था, वो था कल्चरल बैरियर। इंडिया में एमएमए उतना वाइडली एक्सेप्टेड स्पोर्ट नहीं है। फैमिलीज और फ्रेंड्स फाइटर्स को उतना सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ऑनेस्टली हमारे यहाँ तो लोग क्या कहेंगे, वो प्रथा चलती आ रही ना, वो कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर भी क्या सकता है कोई। भरत को सिर्फ ऑक्टागन में नहीं बल्कि सोसाइटी के जजमेंट के अगेंस्ट भी फाइट करनी पड़ती थी। और एक कंट्री जहाँ पे क्रिकेट सब कुछ है, वहाँ एमएमए फाइटर्स को मतलब ऐसा लगता था कि वो जो अपना ड्रीम अचीव करना चाहता है वो तो इम्पॉसिबल ही है। सोचो फैमिली और सोसाइटी का प्रॉपर सपोर्ट ना होना और फिर भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग पार्ट आने वाला है। भरत का कमबैक एक्सपेक्टेड था ब्रेव सीएफ 85 में, जो 18 अगस्त 2024 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ। भरत ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के जिया मासवानी से लड़ने के लिए रेडी थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भरत अपनी कमबैक फाइट हार गए। जिया मासवानी ने भरत को हरा दिया और इसके साथ जिया ने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया। ये डिफीट सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि इंडियन एमएमए के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। भरत की जर्नी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये इंडिया के एमएमए का सीन दिखाता है। हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट और कल्चरल एक्सेप्टेंस के इंडियन फाइटर्स के लिए ग्लोबल स्टेज पे सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है। तो गाइस, भरत की कहानी हमें ये रिमाइंड कराती है कि इंडियन एमएमए फाइटर्स को कितना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। एंड आपको क्या लगता है कि भरत की जर्नी अब कहाँ जाएगी और आपके हिसाब से इंडियन एमएमए का फ्यूचर कैसा है? खराब है, अच्छा है, टट्टी है, गोल्डन है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं तब तक जारेड के नए वीडियो में।